नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र गहवई। भीषण गर्मी के बीच में पानी, सड़क और बिजली की जो समस्या है उससे लोग जूझ रहे हैं और हम इस वक्त पहुंचे हैं सिरगिट्टी के नयापारा इलाके में, जहां पर ये समस्या कुछ ज़्यादा ही है और लोग दूर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर हैं। सड़क खराब है, साथ ही यहाँ पर बिजली की भारी समस्या है, जिसको लेकर के लगातार लोग आंदोलित हैं। पिछले दिनों जो यहाँ का बिजली दफ्तर है उसका घेराव भी किया गया, उसके बावजूद ये समस्या अब तक बनी हुई है। लोग ये कह रहे हैं कि ये समस्या यदि हल नहीं होती है तो उनको सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। किस तरह की समस्या है इस इलाके में? तालाब अपनी तरफ क्रिकेट खेलते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। तालाब में एकदम कीचड़ काचड़, एकदम कचड़ा जैसा हो गया। इसका सुंदरीकरण होना चाहिए। रोड देखिए आप, रोड एकदम खराब है, कोई मतलब का नहीं है यहाँ रोड का भी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा बढ़िया बनना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए भी, मतलब थोड़ा लगना चाहिए कि हाँ भाई तालाब है, रोड है। गांव में आप जाके देखिए, साला खाना खा लेगा रोड में बैठ के। ये शहर है लेकिन यहाँ आप बैठ नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं। ये हालात है हमारे शहर का। ये ऐसी स्थिति क्यों है जब ये निगम एरिया है और निगम में आने के बाद जब पंचायत था तो स्थिति चलिए कुछ ठीक नहीं थी। अब तो निगम में ये आ गया है और 5 साल बीत भी गए, तब भी ऐसे हालात क्यों हैं कि बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, तालाब सूख गए हैं। यहाँ पर ये समस्या क्यों बनी हुई है? देखिए, ग्राम पंचायत, जो गांव में ग्राम पंचायत रहता है, सरपंच, सचिव, पंच है, वो एक तरह से कहा जाए जागरूक रहते हैं। अपने जो जनता है उसके लिए लगातार वो काम करते हैं, जनता को किसी तरह परेशानी ना हो इसका बिल्कुल उन ध्यान रखते हैं। लेकिन नगर पंचायत, नगर निगम में शामिल होने के बाद भी जो हमारा सिरगिट्टी क्षेत्र है, गांव, आप यहाँ कोई बाहर से हमारे यहाँ मेहमान आते हैं ना, तो वो ये गांव से भी बदतर हालत है। वो बोलते हैं कि हमारा गाँव अच्छा है इससे। तो ये नगर निगम रहने का कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा तो हमारा ग्राम पंचायत था। इससे हमको सुविधा भी मिलता था, टैक्स भी कम लगता था। इसके साथ साथ तो हमारे जो मूलभूत समस्याएं हैं, रोड, नाली और तालाब स्वच्छ रहता था। लेकिन जब से नगर निगम बना है तब से नालियों का पानी तालाब में डाइवर्ट कर दिया गया है। इसका कोई सुध लेने वाला नहीं है। बड़े बड़े यहाँ दिग्गज नेता हैं हमारे क्षेत्र में, विधायक है, नगर निगम के बड़े बड़े पोस्ट में यहाँ पार्षद हैं। इसके साथ साथ वो सक्षम भी हैं कि बड़े उच्च नेता, मुख्यमंत्री तक वो अपनी बात को, हमारी समस्या को रखने के लिए, लेकिन वो रखना नहीं चाहते। वो सिर्फ हमको जिल्लत भरी ज़िंदगी में छोड़ दिए हैं। यहाँ बीजेपी के नेता देख लो, चाहे कांग्रेस के नेता देख लो, कोई नेता है ये जो जनता का सुध लेने वाला नहीं है यहाँ। क्यों ऐसी स्थिति है? लोग तो कहते हैं कि वो अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी जनता के लिए लड़ता है। और खासकर जो मुख्य समस्या है, बिजली, पानी, सड़क, ये तो मूलभूत समस्या है, नाली है, साफ सफाई है, ये इनको लेकर के तो जनप्रतिनिधि सामने आना चाहिए। देखिए, ये रोड लगभग 15 से 17-18 साल हो गया जस का तस रोड है। पहले डामरीकरण होता था, हर 5 साल में डामर का रोड बनता था और हमारे जो छोटे भाई बंधु हैं वो आसानी से इसमें आना जाना करते थे। लेकिन 17-18 साल हो गए, उसके बाद भी ये रोड नहीं बना है। ये रोड तो छोड़िए, छोटा सा नाली गली मोहल्ले में रहता है, वो तरीके से सफाई नहीं होता। इसके साथ जो डैमेज हो गया है नाली, वो उस पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। खाना पूर्ति के लिए आप फ़ोटो खिंचा लेंगे, फ़ोटो में आप पूरा स्वच्छ दिखा देंगे सिरगिट्टी को, कोई तकलीफ नहीं है। अभी पानी के लिए अभी थोड़ा सा स्थिति थोड़ा ठीक ठाक हुआ है, लेकिन यहाँ ना बहुत ज़्यादा ही समस्या था। पानी के साथ साथ अपराध का भी जो ग्राफ है ना, ये एक समय में लाल खदान, सरकंडा, ये इसमें अपराध के जो कैटेगरी थे बढ़ा था, लेकिन हमारा सिरगिट्टी क्षेत्र उनको पीछे कर दिया है। आप सामान्य आदमी यहाँ चल नहीं सकते। ये कह रहे हैं कि अपराध बढ़ रहा है और साथ ही जो सड़क है, बिजली, पानी है। बिजली की समस्या को लेकर पिछले दिनों आप लोगों ने घेराव किया था। क्या स्थिति हो गई थी जिसकी वजह से आप लोगों को तालाबंदी करना पड़ गया? टाइमिंग नहीं रहता था बिजली का। आए दिन देखे ना, रात देखे, कोई समय नहीं। मेहमान भी आते तो वो बोलते कि भाई यहाँ तो रुकना ही बेकार है। हर 2 घंटे 1 घंटे में बिना सूचना के लाइट गोल हो जाना। ट्रांसफार्मर भी बढ़ा रहा तो पूरा लोकल केबल है वो सब भगवान भरोसे चल रहे हैं।
स्वास्थ्य केंद्र भी बना है तो कोई काम का नहीं। उसके बाद वो वहाँ भी हाथ खड़े कर दिया कि बोलता पहला डोज तो यहाँ लगवा लो, उसके बाद आपको सिर्फ से जिला जाना पड़ेगा। फिर सेकंड डोज के लिए यहाँ सिरगिट्टी में पता किया तो बोलता भाई यहाँ है ही नहीं करके। तो यानी इतना बड़ा क्षेत्र होने के बाद भी आपका मेडिकल सुविधा भी यहाँ पास उपलब्ध नहीं है। क्यों ऐसी स्थिति है? जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, अधिकारी हैं, वो क्या इन बातों को नहीं सुनते और यहाँ पर जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, जो मूलभूत सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता? नाम मात्र के यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं अपने, वैसे तो बोलो तो टैक्स दुनिया भर कितने वसूल रहे हैं। जहाँ 300 रुपये हम लोग को पटाना पड़ता था, 2000-2500 रुपये पटाना पड़ रहा है, लेकिन सुविधा के नाम पे पूरा जीरो है। पानी का बिल भी वैसे देखो तो 200 रुपये आएगा, लेकिन पानी पर्याप्त नहीं मिलता। रोड नाली भी वही हाल है। कल के डेट में मेन रोड में दिखावा के लिए साफ सफाई चल रहा था, उसके बाद पीछे गली में तो सफाई हुआ ही नहीं था। तो मैं फिर जोन कमिश्नर साहब से फ़ोन में ही बात किया, उसके बाद फिर वो भेज के फिर साफ कराए। ये भी कहा जा रहा है ये बड़ा एरिया है, इस इलाके में लगातार आपराधिक घटनाएं होती हैं। क्यों आपराधिक घटनाएं होती हैं और इस पर क्यों ध्यान नहीं दिया जाता है? यहाँ नशाखोरी बढ़ा हुआ है, पेट्रोलिंग भी नहीं होता है। जैसे कि कुछ भी कार्रवाई के लिए थाना जाता है तो कार्रवाई नहीं होता है, ऐसा है। जैसे FIR दर्ज होता है तो नॉर्मल धारा लगा दिया जाता है, अजमानती धारा लगाते हैं, जैसे जमानत हो जाता है। तो ये सब चीज़ से अपराध बढ़ते जाता है। हाँ, तो जब आप पेट्रोलिंग के लिए बोलते हैं या ये जो अवैध नशे का कारोबार हो रहा है, इसको रोकने बोलते हैं, क्यों ध्यान नहीं दिया जाता? अभी क्या हुआ कि 14 तारीख को मेरे भाई को मारा गया था, ठीक है। 15 तारीख को सिमसन हॉस्पिटल में भर्ती किया, वहाँ से रायपुर रिफर किया गया। 4 दिन के बाद होश आया, अजमानती धारा लगाया, पुलिस मांग किया हूँ कार्रवाई के लिए, तो डेट बता रहे, डेट के ऊपर डेट दे रहे हैं, कार्रवाई का कोई नाम ही नहीं है। और जो अपराधी हैं जो उनको मारपीट के उनको पकड़ा गया, उन पर नहीं पकड़ा गया है, हम लोग घूम रहे हैं। अच्छा, तो नशे का भी अवैध कारोबार होता है जिसकी वजह से ऐसी घटना पूरा सिरगिट्टी नया पारा में है। हाँ, गुंडागर्दी बढ़ा हुआ है। बिल्कुल, जो पूरा एरिया है वहाँ पर कई आपराधिक घटनाएं होती हैं और इस वजह से परेशानी है, साथ ही गंदगी है और जो सड़क भी खराब है। क्या समस्या है और ये समस्या हल क्यों नहीं हो रही है इस इलाके में? समस्या की क्या है, संविधान के जो है यहाँ के पार्षद जो हैं यहाँ पे तो ध्यान ही नहीं देते, नज़र ही नहीं आते हैं। और कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम यही है, देखिए सुलभ बने हुए, सुलभ में तो कोई भी कार्य करता नहीं है। कभी टाइम से खुलेंगे, कभी नहीं, कभी लॉक रहते हैं। वहाँ का न जा करके कि जुआ सट्टा सब शराब पी के पूरा तोड़ फोड़ अति कर रहे हैं। कोई भी बोलने वाले नहीं है, कानून भी उसकी सुविधा ही नहीं है। कानून को कंप्लेंट कर रहे हैं, कानून सामने आ ही नहीं रहे हैं। अच्छा, बिजली की भी समस्या है इधर? बिजली की तो जरूरत ज़्यादा समय, हर पल पे 2 घंटा 1 घंटा ऐसा करेंगे, कभी 10 मिनट करेंगे, 20 मिनट करेंगे। यहाँ बिजली की समस्या है। रोड की जो बोला है ना, एक तालाब जो है सुंदरीकरण होना चाहिए, जैसे डीपी पर नगर निगम सिटी भी ले लीजिए, तो इस कारण से क्यों नहीं किया जाता इससे? इसके लिए अपील किया गया है, समय नहीं, ध्यान ही नहीं देते हैं। जोन कमिश्नर आए तो उनसे भी बात किए और टंकी को देख के चले गए। क्या कहते हैं वो जब आते हैं, अफसर आते हैं तो बस देख लेंगे, ऑफिस आइए आप, यहाँ पे क्या बात करेंगे आपसे, ऑफिस आइए बस डायरेक्ट। अच्छा, ये कहा जाता है कि जो अफसर यहाँ जब पहुँचते हैं निरीक्षण के लिए और उनसे आप बात रखते हैं तो वो कहते हैं दफ्तर में आके बात कीजिए, दफ्तर में बात बनेगी। क्या जो फील्ड मैदानी अमला है वो काम नहीं करता है जिसकी वजह से ये समस्या हो रही है? देखिए, एसी में जिनको बैठने का आदत रहता है ना, वो आम जनता की तरह बाहर नहीं निकलता और निकलना भी नहीं चाहता। अगर निकल भी गया तो अगर जनता अपनी समस्या बताएगी तो वो सीधा वहाँ खड़ा होकर निराकरण या कुछ सुझाव देने के बजाय वो सीधा ऑफिस में बैठ के, ताकि उसको गर्मी ना लगे बाहर। एक तरह से देखा जाए कि वो अपना जो कुर्सी मोह है और जो एसी का मोह है उसको छोड़ना नहीं चाहते, भली जनता परेशान होते रहे। बिल्कुल, ये बात सही है कि जिस इलाके में समस्या हो, यदि अधिकारी पहुंचते हैं, जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं, तो उस इलाके की समस्या को समझने की ज़रूरत है, उसको हल करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को उन समस्याओं से निजात मिल सके। आप लोग जब लगातार आंदोलन करते हैं, आप पिछले दिनों दफ्तर का घेराव किया, उसके बाद सड़क को लेकर आपने मांग उठाई, इन मांगों पर क्या रुख होता है अफसरों का? आश्वासन तो दिया जाता है, लेकिन अब देखते कब तक। 15 दिन का एक समय मांगा थे कि 15 दिन में आपका समस्या का पूरा जो अपन निदान करेंगे करके। मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो गया। हमेशा का है कि इससे पहले भी 1-2 बार अपन घेराव कर चुके हैं यहाँ का बिजली ऑफिस का, तो भी कोई अपन को उसका लाभ नहीं मिला। जोन ऑफिस भी वहाँ दे दिया,
तो यहाँ से सबको उतना दूर जाना पड़ता है तिफरा। भाई बुजुर्ग है, कई लोग लाचार है, या पैर से कहाँ जा पाएंगे। पानी उनी का बिल हर चीज़ यहाँ पटाओ, कुछ समस्या रहे तो तिफरा जाओ, ये कहाँ का है ये। बिल्कुल, देखिए आप यहाँ पर एक पानी की टंकी बनी हुई है बड़ी सी, वहाँ से पानी की सप्लाई होनी चाहिए। लोग दूर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर हैं। स्लोगन ज़रूर लिख दिया जाता है कि तालाब को आप स्वच्छ रखिए, साफ़ रखिए और शराबखोरी नशाखोरी ना कीजिए। देखिए आप बड़ा सा स्लोगन लिखा हुआ है, लेकिन उस स्लोगन के लिखने से उसके आसपास का आप कचरा देखिए कि वहाँ पर कचरा फैला हुआ है। इसके अलावा नशाखोरी इन्हीं इलाकों में होती है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो अवैध गतिविधियाँ हैं वो संचालित होती हैं। पुलिस की जो टीम है वो गश्त नहीं करती है, जिसकी वजह से लोगों को ये सब परेशानी भुगतनी पड़ रही है। एक और सिरगिट्टी में जहाँ पर पानी और बिजली की समस्या है, सड़क की समस्या है, तो वहीं तिफरा इलाके में इन दिनों पीलिया की समस्या फैली हुई है और जो जल जनित बीमारी है उसको लेकर लोग यहाँ चिंतित हैं। घर घर में पीलिया के जो मरीज है वो इन दिनों पाए जा रहे हैं। क्या वजह है, कब से ये पीलिया फैली है और क्यों पीलिया फैला इस बार इस इलाके में? क्या है सर, यहाँ पर जो पुराना पाइपलाइन है ना, ये काफ़ी साल हो गया है और इसका जो पुराना पाइपलाइन लीकेज की वजह से ना नाली का पानी इसमें आ रहा है, उसकी वजह से पीलिया फैल रहा है और सब जगह फैल रहा है, यही नहीं है, क्योंकि 25-30 साल हो गया पुराने पाइप को। उसकी वजह से ना नाली का पानी इसमें लीकेज होने की वजह से पीलिया बढ़ रहा है। तो प्रशासन ने कोई व्यवस्था की जब पीलिया फैल गया इस इलाके में? प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लिखित में शिकायत हो गया, आवेदन हो गया, जनता में आक्रोश है। क्या बताते हैं जब जो प्रशासन के अफसर हैं वो क्या कहते हैं, क्यों इधर ध्यान नहीं दिया जा रहा पीलिया को? प्रशासन के अधिकारी तो अभी तक इस वार्ड में तो हमारे 6 नंबर वार्ड में नहीं आए हैं। ना कोई ऐसा छिड़काव हुआ है दवाई का, ना कोई डॉक्टर है कि सरकारी हॉस्पिटल है भी तो ये लोग जिला हॉस्पिटल भेज देते हैं। यहाँ पेशाब जांच, खून जांच का कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए आम जनता परेशान है। पीलिया जो फैला वो उसकी वजह क्या समझ में आ रही है? एक तरफ तो कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पानी की समस्या है, जहाँ पानी है वहाँ शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है। क्यों ऐसी समस्या है इस इलाके में? समस्या वो ये सर निरंतर बना हुआ है कि पानी जो है दूषित मिल रहा है, क्योंकि यहाँ जो पाइपलाइन का काम है ये बहुत पुराना 30-35 साल पुराना पाइपलाइन है। वो पाइप जगह जगह से फट गए हैं और वो पाइप का कनेक्शन जो है वो नाली से दिया गया है, जिसने नाली का जो गंदा पानी है, जब पानी सुबह और शाम जो टाइमिंग है नगर निगम बिलासपुर का पानी देने का यहाँ पर, तो वो पानी जब वो लोग चालू करते हैं घरों तक पहुँचाने के लिए, तो नाली के पानी से मिक्स होकर के घर में पानी जाता है और तकरीबन हर घर में 15 मिनट से आधा घंटा तक गंदा पानी आता है। पीलिया की समस्या है, न तो प्रशासन को परवाह है, न तो यहाँ की जनप्रतिनिधि को परवाह है, न विधायक को परवाह है, न वर्तमान पार्षद को परवाह है। और जब चुनाव रहता है, वोट का जब समय रहता है, तब बातें करते हैं ये हो जाएगा और हो जाएगा, सारी समस्याएं ख़त्म कर देंगे, लेकिन समस्याएं जो निरंतर बनी हुई है। अभी कम से कम हमारी जानकारी में 100 से 150 लोग ऐसे हैं जो पीलिया से ग्रसित हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। कुछ लोग बीमार इस तरह से हैं कि जिनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, तो ताबीज़ और फूक झाड़ की तरफ जा रहे हैं। और ना ही इतना बड़ा पीलिया का प्रकोप होने के बाद मीडिया के माध्यम से और पेपर के माध्यम से सीधा ये बात कही जा रही है कि नगर निगम बिलासपुर के बैठे हुए जनप्रतिनिधि और नगर निगम बिलासपुर के बैठे हुए सारे जो बड़े बड़े ओहदेदार हैं, अपने घरों में बैठे हुए हैं। आम जनता से इनको किसी तरीके से कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं। मैडम, यहाँ पीलिया फैला हुआ है जैसा बता रहे हैं। हम जब अफसरों से बात करते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर कैंप लगाया गया है और दवा वितरित की जा रही है, स्थिति नियंत्रण में है। क्या ऐसी बात? लोगों को पता नहीं चल पाया है, पीलिया हुआ है, पीलिया फैल रहा है और यहाँ लोग घर घर में समस्या इतना है, पानी की समस्या इतना है। और पार्षद यहाँ के कार्य करते हैं तो पानी का समस्या को तो हल कर सकते हैं। पानी इतना दुखी है ई क्वार्टर वाले लोग। और लाइट बिजली तो प्रायः ही रात भर गोल रहेगा, दिन में थोड़ा मोड़ा आएगा, उसके बाद भी नहीं आता है। और फिर शिकायत करने पे आ रहा है बोलते हैं, पर कब आता है जब बच्चे छोटे छोटे सबके घर में बच्चे हैं। पानी का समस्या इतना है, पानी इतना बेचारे लोग पंचशील कॉलोनी से लेके आ रहे हैं।
और क्या चाहिए? ये स्थिति हर साल बनती है क्या? ऐसी हाँ, स्थिति हाँ, इस समस्या इस बार बहुत ज्यादा बना हुआ है। पिछले दिनों तो घेराव भी हुआ था ऑफिस का और नहीं, अफसर घिराव कहते हैं हुआ कि समय जरूर है, ठीक हो अब जाएगा। हुआ, समस्या तो हल हो ही नहीं रहा है। समस्या को देख रहे हैं हम लोग, ना बिजली का समस्या हल हो रहा है ना पानी का। यहाँ आए प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है पानी और बिजली का। जो मूलभूत समस्या है उसको लेकर के लगातार लोग परेशान हैं। ऐसी समस्या क्यों है और क्या लगातार ये समस्या बनी हुई तो जो जनप्रतिनिधि है, जो प्रशासन के अफसर है, वो ध्यान देते हैं कि नहीं? जनप्रतिनिधि जो है अपनी ओर से कोशिश जरूर कर रहे हैं, विज्ञापन दे रहे हैं, कलेक्टर के पास गए थे और बिजली विभाग के जो है सारे इंजीनियर्स को भी वो बार बार अपने ओर से चेता रहे हैं। लेकिन बिजली का ऐसी समस्या शायद ये हो सकता है कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि बहुत पुराने तार वगैरह हैं, ट्रांसफार्मर पे लोड बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से है। जनप्रतिनिधि अपनी ओर से तो प्रयास कर रहे हैं। तो लाइट दिन भर क्यों चली जाती है? और यदि ये अव्यवस्था जो आप कह रहे हैं कि ये तार पुराने होंगे, ट्रांसफार्मर पुराने होंगे, तो वो खराब हो रहे होंगे, तो उनको बदलना चाहिए और समय रहते पहले बदल लिया जाना चाहिए। हाँ, ये समयबद्ध योजना है। बिजली विभाग के पास शायद कोई फंड की कमी हो या उनके उच्च अफसर लोग जो है बड़े बड़े पॉश एरिया को ध्यान दे रहे होंगे। ये नंदन नगर एक मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, यहाँ सिर्फ ये बरसात और में तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। लेकिन ये जो समस्या है, ये बेसिक समस्या काफ़ी दिन, हर साल की ये समस्या है। ये हर साल की ये समस्या है, बता रहे हैं। पानी की समस्या है, पानी की तो समस्या शुद्ध पानी नहीं आता है और पानी भी आता है सर, तो गंदा पानी आता है। अभी बीच में हमारे मोहल्ले में एक दो बच्चे को पीलिया की शिकायत थी, सिंपल ही हल्का सा था, ट्रीटमेंट कराए तो फिलहाल इलाज नहीं। तो पीलिया को आप जानते हैं कितना खतरनाक बीमारी होती है। पानी शुरू में आता है, गंदा पानी आता है और उसको क्या है हर आदमी समझ नहीं पाता। कोई छान लेता है, कोई कुछ कर लेता, भर लेता है और कोई वो बॉयल करके पी लेता है और कोई नहीं पीता, तो क्या है वो नुकसान होता है। अभी बता रहे थे कि कई इलाकों में पानी भी नहीं आता। जी हाँ। और जिन इलाकों में पानी आ रहा है तो वो अशुद्ध पानी आ रहा है। जी हाँ, वैसे ही आ रहा है। अभी भी इस इलाके में पानी जाता है, नहीं भी जाता है। बिजली की भी समस्या है, बिजली लगातार जाती है। बिजली क्या ऐसे टाइम में बंद, जैसे जान रहा है कि 5 बजे शुरू होता है तो 4:30 बजे के लगभग बिजली भी बंद हो जाती है। अच्छा। तो 15 मिनट आधा घंटा में कहीं आ गया, नहीं तो थोड़ी बहुत पानी मिली, नल खोले तो मिल गया, नहीं तो उससे भी वंचित हो जाते हैं हम लोग। पानी निकासी की भी समस्या होती है क्या बारिश में? बारिश में तो पानी की निकासी समस्या है ही शुरू से, और नाला बनने की वजह से भी प्रॉब्लम अभी, क्योंकि नाला कंप्लीट नहीं हुआ है, उसकी वजह से पानी अब सामने बरसात है, फिर वही समस्या आएगी। तो निगम के अफसर तो लगातार कहते हैं कि हम साफ सफाई करा रहे हैं, जनप्रतिनिधि कहते हैं कि अपने इलाके में इस बार साफ सफाई होगी, बिजली विभाग ये कहता है कि हम बारिश के पूर्व मेंटेनेंस कर लिए हैं। क्या ये केवल दावे, कागजी दावे हैं? हकीकत में ऐसा नहीं है सर। ऐसा है कि अधिकारी के हिसाब से वो दावा कंप्लीट कर लिए, लेकिन आम जनता के हिसाब से वो दावा सही नहीं है। जो बातें कही जाती है कि बिजली को मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस हो गया, पानी शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए घर घर योजना चल रही है, नल जल योजना चल रही है, क्या ये केवल दावे कागजों में है? हकीकत में ऐसा नहीं है? बिल्कुल सर, बिल्कुल कागज में ही ये दावे हैं। यदुनंदन नगर में जितना पानी का इस साल, बल्कि यदुनंदन नगर क्या पूरा ये तिफरा कह लीजिए, पूरा जोन जो है, इसमें पानी का इतना ज़्यादा समस्या है कि तकरीबन सारे जो बोर हैं वो सूख गए हैं। निगम के कई लोगों से जब बात हुआ तो एक बार अगर कोई बोर कहीं पर हो रहा है, फेल हो जा रहा है, तो दोबारा उस जगह में बोर नहीं कराना है। टैंकरों से पानी जा रहा है, उस पानी की वजह से भी लोगों में आपस में लड़ाई और झगड़ा है, किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। और टैंकर जो है वो लिमिटेड हैं, और उससे ये हो रहा है कि 4 जैसे टैंकर हैं तो 2 टैंकर को निगम जो ऑलरेडी किराए में दे देती है अपने आवाक के लिए, तो उस वजह से पानी का तो बहुत ही ज़्यादा समस्या है। इन समस्याओं का हल क्या है और हल कोई करने वाला दिखता है? अभी तो हल करने वाला कोई दिख नहीं रहा सर। इसी तरह अगर चलता रहा तो किसी न किसी तरह से एक आंदोलन करना पड़ेगा। एक जनता के बीच में जन आक्रोश है, लोग बहुत हद तक परेशान हैं। अपने अपने स्तर से पार्षद से भी शिकायत कर लिए और निगम आयोग से भी शिकायत कर लिए, लेकिन अभी तक इसका किसी तरीके से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसे बिजली की भी समस्याएं तो काफ़ी हद तक यदुनंदन नगर में है। ये समझ लीजिए कि मुश्किल से 4-5 घंटा ही बिजली रहता होगा,
कभी रात में गोल कर दिए 4-4। सरप्लस स्टेट है यहाँ तो बिजली निर्बाध मिलनी चाहिए, क्योंकि सरप्लस स्टेट में यदि बिजली नहीं मिलेगी, यहाँ से दूसरे स्टेट को बिजली दी जा रही है, तो यहाँ तो पूर्ति भरपूर होनी चाहिए। तो जो फैक्ट्री में सप्लाई देना है, अदर स्टेट में सप्लाई देना है, तो उन सप्लाई को मेंटेन करने के लिए इधर तो डाउन करना पड़ेगा ना उनको, क्योंकि वहाँ से तो उनको भरपूर मात्रा में पेमेंट आ रहा है। भाई हम छत्तीसगढ़ राज्य जो है बिजली के मामले में बहुत विकसित राज्य है। ये भी कहा जा सकता है कि भारत में लगभग जगहों में यहाँ से बिजली की सप्लाई है, इतना बड़ा हमारे पास पावर प्लांट। दादा आपको सालों हो गए होंगे इन समस्याओं से जूझते, कभी हल निकलता दिखता है, कुछ रास्ता दिख रहा है आपको? वो कई 4 मरतबे शिकायत करे तो एक बार कहीं हल हो गई तो हो गई। अच्छा। नहीं तो बस हाओ, अब आपसे सर लड़ाई झगड़ा कर नहीं सकते, आपके पास शिकायत की कि सर इस जगह पे चीज हो रहा है, ठीक है हम करा देंगे, अपन संतावना लेके चले जाते हैं, क्योंकि अधिकारी से उनसे झंझट करना, मुहजोरी करना अशोभनीय होता है। अधिकारी केवल आश्वासन ही दिया, अधिकारी द्वारा आश्वासन ही दिया जाता है, इसके अलावा कोई वो नहीं है उसमें। बिल्कुल, लोग बिजली, पानी और जल जनित रोगों से परेशान हैं। हर बार ये प्रशासन के अधिकारियों के पास, जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं और अपनी समस्याओं को रखते हैं, लेकिन उन समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं, उन्हें हल करने वाला कोई नहीं, केवल इन्हें आश्वासन मिलता है और इस वजह से लोगों में आक्रोश है। इन समस्याओं को हल किया जाना चाहिए ताकि इन्हें अपनी ज़िंदगी ठीक से बसर करने में कोई तकलीफ ना हो। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गवई, न्यूज़ 24, बिलासपुर।